भगवान के प्रिय भक्त जाम्बवान की कथा। सबसे बूढ़े जाम वृक्षराज जाम्बवान ब्रह्मा के अंश अवतार है। वो ब्रह्मा के अंश अवतार एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप से भगवान की आराधना करते हैं। सेवा एवं सहायता की जा सके इसी भाव से वे जाम्बवान के रूप में अवतीर्ण हुए कि दोनों सृष्टि की रचना भी रहे और मैं भगवान की सेवा भी करता हूँ, इसलिए वो जाम्बवान बने। अच्छा, मतलब सारे देवता कुछ न कुछ बनकर हैं। धरती पे आए थे ना, कोई दिया था तुम सारे पहले तो वही आए थे, बानर भालू रीछ बन के जाओ धरती पर भगवान की सेवा के लिए। हाँ, ये रीछ को ही कहते हैं। वृक्ष के रूप में अवतीर्ण होने का कारण ये था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था, ब्रह्मा के रूप में वर दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर बानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से ना हो। रावण ने सोचा तू तो इतना बलवान है, तेरे को आदमी और बानर क्या मार सकेंगे, तो अगर कह भी रहे तो कोई बात नहीं, बाकी औरों से तो मैं ना मरूं। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा मैं रीछ बानर बन के सहायता कर सकता हूँ। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यज्ञशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर दी। भगवान ने एक घड़ी में 7 प्रदक्षिणा विराट रूप का किया था। जाम्बवान इतनी तेज दौड़े, मौका नहीं छोड़ा किसी ने उनके चरणों को पकड़ने का। एक घड़ी कितनी होती है? उधर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान ब्रह्मा जी ने चरण धो लिए फटाफट में भर लिया। और जाम्बवान इन्हें परिक्रमा कर दी। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। प्रधानमंत्री हैं जाम्बवान, सबको मतलब मति बुद्धि देते थे। सीता के अन्वेषण में आगे आगे हो जाओ, वो बैठ जाएगी। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे। और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत न पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए ये भी बताया, विषय में सम्मति भी दी। तो उन्होंने विचार करा कि वहाँ जा जाके क्या करना। विचार नहीं, हनुमान जी ने पूछा कि आप मेरे को सही रास्ता बताओ, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो उन्होंने कहते बस इतना ही करना कि भगवान सीता माँ को देख रावण की था लेके आनी है कि वो कितना उसका गढ़ में मतलब सुरक्षा है, आपको कुछ नहीं करना। सीता की खोज लेने को भेजा, पर हनुमान तो बहुत कुछ करके आए थे उसको और भेजा वैद्य को लेने, पूरा ही मकान उठा लाए। हनुमान जी ऐसे भगत थे भगवान के। अब समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे, इतने भगत थे। लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी किया। जाम्बवान में कम पहलवान थोड़ी। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि उनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया, अपने घर नहीं जाऊंगा, और हट किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हट पर अड़े ही रहे। अनंत उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन सिमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार हुआ, उस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके उनसे समयंतक मणि प्राप्त की। एक दिन समयंतक मणि को पहनकर उनका छोटा भाई परसेन जंगल में गया हुआ, वहाँ एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। अब तत्पश्चात वृक्षराज जाम्बवान ने सिंह को मारकर वह मणि जो है ले ली। और इधर द्वारका में कानों कान ये बात फैलने लगी कि कृष्ण उस मणि को चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सत्राजित को कहा था ना कि ये मणि तेरे क्या काम की है, राज्य कोष में जमा कर दे तो ये लोगों का काम आएगी। तो उन्होंने सोचे कि कृष्ण का मन था, शायद उन्होंने चुरा लिया। उन्होंने परसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। ये बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोग दृष्टि से तो भगवान ने कलंक से परिमार्जन और मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात ये थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जाम्बवान को दर्शन देने थे। लड़ाई होगी ना, कोई रास्ता बनाया ना जाम्बवान के पास जाने का, कोई रास्ता बनाया। उनकी बेटी थी ना जाम्बवान,
कृतार्थ करना था, जिनका एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में बीत बीत रहा रहा था। जो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं उसके लिए भगवान खुद जाते हैं वहाँ। हर जगह कारण होता है ना। अभी दूसरा हाँ। कारण ये भी था कि तो भगवान कृष्ण जो है जामवान के घर पहुँच गए। वो भी कलंक। भगवान कृष्ण जामवान के घर पहुँच गए। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेल रहा पुत्री थी। पुत्री पुत्री खेल रही थी। मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। हाँ, लड़की। अपरिचित अच्छा मनुष्य को देखकर वह रोने लगा हाँ, और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। अच्छा भगवान ने मणि को देखने लगे तो धाई माई भी थी, वो भी चिल्लाने लगी। जामवान आए, भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। और क्या 27 दिन तक 27 लगातार दिन तक लगातार। द्वंद्व युद्ध करते करते जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक घूसा लगाया, तब जिससे पता तुरंत जामवान का शरीर जो है स्थिर पड़ गया और पता उसके लग मन गया। में ये बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर कर सके। सकते। ये भावना उठते ही देखते हैं तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र खड़े गए। तो कृष्ण के अपना रूप में थे, रूप लेकिन दिखा वहाँ राम दिया। जी का है, रूप तो दिखा। भरत जो जैसा रूप में चाहता है वैसा ही हाँ, रूप दिखाना ना, था। अब मैं इसे उसमें तो युद्ध नहीं कर जब पाया। बाबा तुलसीदास आए थे वृंदावन में तो उन्होंने भगवान को भी हाथ में सीता, धनुष- हाँ, धनुष सीता, वो राम दिलवा के दिया, उसमें। धनुष बाण दिलवा दिया। मोर मुकुट बोले मैं दर्शन ही नहीं पीताम्बर करूंगा जब तक तुम बांसुरी वाले रहोगे। मोर मुकुट पीताम्बर धारी भले विराजो नाम हाँ। और तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण दे हाँ, तो वो तो वृंदावन में ही देखी। हाँ, उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग नमस्कार करके स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवंती का समर्पण कर दिया। ले जाओ इसे भी ले जाओ तुम्हें शादी कर कृष्ण दी। कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। तो हम सर्वस्व तो चढ़ाते ही नहीं है। अब वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। लक्ष्य वास्तव में तो यही है। तभी प्राप्त होता है बहन जी। फल प्राप्त होता है। अब है और दोनों बोध तो नहीं चल सकते, दोनों नहीं चल सकते। भगवान के प्रिय भक्त सुग्रीव जी। आ गए भाई, अब सुग्रीव हाँ, आए। सुग्रीव जी श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, गर्दन ठीक है। सोइए। हाँ ऐसे कर ऐसे कर। श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं, भैया ऐसे कर। सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते। ना जी सुग्रीव जी कहते हैं कि भरत के सब भाई समान सब सब भाई नहीं। आदर्श नहीं हो सकते। सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त भी नहीं हो सकते और सभी स्वद तुम्हारी तरह दुख के साथ ही नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही है। इसे सारे संबंध बनाओ, ये प्रभु सब के साथ। सब दुखों का ये निवारण निवारण करें। उनसे जो भी संबंध जोड़ा जाए उसे वे पूरा निभाते हैं। बिल्कुल। बाकी तो सब नकली रिश्ते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, हाँ। एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पास में बंध कर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा बनते हैं, सुहग बनते हैं, भाई पुत्र सेवक सभी कुछ बनने को तैयार है। उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ लो वो तैयार है और उसे निभाते हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। नहीं। कोई शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। उनको तो कोई प्रेम करे भाव से, दिल बस से, प्रेम वो की चाहते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, समर्पण। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। तुलसी ये का रामचरितमानस का है। हाँ राम- चौपाइया उसी के हैं। अब कहते हैं कि सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है, हाँ। सखा रूप में। बाली और सुग्रीव ये दो भाई थे। दोनों में बड़ा परस्पर बड़ा स्नेह था। बहुत प्रेम बहुत। बाली बड़ा था इसलिए वही वानरों का राजा था। राजा। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, मायावी। आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला और सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला गया। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बिठाकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से नहीं निकला। उसका रक्त उनकी द्वारा 1 महीने के बाद गुफा से रक्त की धार निकली। अब सुग्रीव ने समझा कि मेरा भाई जो है मर गया। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ। अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट आया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा के हीन देखा तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया।
गद्दी भी तो बिना राजा के नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए उनको जल्दी बना दिया अपशगुन उन्होंने। होता है, अपशगुन होता है। हाँ, बना दिया। थोड़े ही दिनों में बाली आ गया लौट के। अब सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर क्रोध हो गया। वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग में बुला और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहाँ शापवश नहीं जा सकता। श्राप था ना उसको, श्राप कुछ दंडक वन में नहीं जाएगा वो। हाँ, योजन तक उसका दंडक वन में नहीं जाएगा। ऋषि मुख पर्वत पर नहीं जाएगा। हाँ, तो दंडक वन बीच में पड़ता है, उसी को दंडक वन कहते हैं। अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन छीन लिया। बाली ने ले लिया। हाँ, पत्नी भी ले ली। पत्नी भी ले ली। चलो राज्य धन छीनना तो ठीक था, लेकिन पत्नी छीनना पता ठीक कैसे नहीं थे था। पहले ये पाप लोग? वो होया, हाँ, वो पाप हुआ। वो पाप हो पाप हो इसलिए गया। पत्नी भी ले लिया। राज्य छुई मंत्री नहीं थी। राज्य स्त्री और धन हनुमान के जी हरण बचा होने लिया। पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। सही बात। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ उन्हें खोजते खोजते सबरी के बताने पर ऋषिमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम एवं सुग्रीव में मित्रता हुई। अग्नि के साक्षी सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। सुग्रीव ने अपना दुख बताया भगवान को। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अब सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थि समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। अस्थियों का समूह दिखाया। ऋषियों की अस्थियां थी ना, मार मार के राक्षस खा गए थे, खाली हड्डियां। फिर दिखाया, हाँ, फिर दिखाया कि 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। एक ही बाण से। फिर ये दिख- हाँ, ये हाँ, बोला। ये भी देखा हाँ, मैंने। वो तो मार दिया उन्होंने ठोकर। एक बार में। फिर उसके बाद ताड़ वृक्षों को। तो सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार सकते हैं। अब सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री रामचंद्र जी ने तक कर एक ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। अब बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बनाए गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया। तदनंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य बानरी सेना लेकर लंका पर चढ़े। वहाँ उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखलाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी इनके नाम से डरने लगा। दिखाया है, लड़ाई हुई थी सुग्रीव की। लंका विजय करके ये भी श्री राम के साथ श्री अवधपुरी आए और वहाँ श्री राम जी ने उनका परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ जी से कहा, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर के मम हित लागी जन्म इनहारे, भरत मुते मोहि अधिक प्यारे। कहते हैं कि गुरुदेव, ये जो सब सखाए ये मेरे बहुत प्रिय हैं और ये समर के समय मेरे बड़े काम आए हैं। मम हित लागी, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने जन्म मरने की चिंता नहीं करी कि हम मर जाएंगे, त्याग दिया और ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा है और अपने मुख से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। अब श्री राम जी ने थोड़े दिन में इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया। 6 महीने। हाँ, और ये भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब ये भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत चले गए। ये सब जगह सरयू में सबने प्रस्थान कर दिया अपना। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन राम काज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं। मनुष्य तन का यही लाभ है। सुग्रीव जी कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं। अधम शरीर राम जी पाए, वो अधम शरीर थे अंदर, फिर भी राम को पा लिया। मनुष्य को मनुष्य पाना ही नहीं चाहता तो कहाँ से पालेगा? हम लोग यूँ कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, तो काम तो इनके पास भी होगा। तब क्यों नहीं? इन्होंने राम का स्मरण किया। इधर बड़े बड़े देखो, राज जिसने समाज- लगन लगाई उसने तो पाया, आया ये। बड़े बड़े और राज्य जिसने संभाले पाना ही नहीं और चाहा तो कहते रहो कि पाया। बढ़ाया। वो वही हमारा इतना जिन्हें ढूंढा तीन पाया गए। भाई देखो, जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया। ढूंढन को चली तो रही किनारे गए, तो कहाँ से मिले? सारी जो चीजों में बिल्कुल ये- है वो। कर्मा जैसी जिद करके बैठ गई तो खिचड़ा खाना ही पड़ा भगवान ने। हाँ।
अब प्रभु मेरी, अब कहते हैं कि प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरण कमलों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका नाम कीर्तन एवं लीला गान करती रहे, हाथ आपके भक्ति की सेवा में लगे रहे, भक्तों की सेवा में, और मेरा शरीर आपके पाद स्पर्श आदि के निश्चय सदा आपका अंग संग करता रहे, मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और अपने गुरु का दर्शन करते रहे, कान जो है मेरे निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहे, और मेरे पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहे। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थोदक को धारण करे, और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों में प्रणाम किया करे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। अब ऐसे श्री राम का हम स्तवन करते हैं। श्री विभीषण जी, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि पीछे याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत् व्रतम मम। ये शरणागति के ज्वलंत उदाहरण है विभीषण जी। ये हाँ, अब ये इनकी वो बताएंगे ना विभीषण की, कि ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णव वाग्रण्य बने, पुलस्त्य के पुत्र विसर्वा हुए, विसर्वा के सबसे बड़े पुत्र कुबेर हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने चतुर्थ प्रजापति बनाया। विसर्वा के एक असुर कन्या से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 पुत्र हुए। तीनों ने ही घोर तप किया। उनकी उग्र तपस्या देखकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए, वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा, कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी। वो उल्टा कर गया, उल्टा हो गया। सरस्वती बैठेगी जाकर ऐसा होना ही था। किंतु विभीषण जी ने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। सबको यथायोग्य वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, और रावण ने कुबेर को निकालकर असुरों की प्राचीन पुरी लंका को अपनी राजधानी बना लिया। अब विभीषण भी अपने भाई रावण के साथ लंकापुरी में आकर रहने लग गए। रावण ने त्रिलोक के विजय किया। वह दंडकारण्य में पंचवटी से जगन्माता सीता जी को हर लाया। विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया, दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं, तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध करना भी ठीक नहीं है। रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी, वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। सीता जी को खोजने के लिए लंका में श्री हनुमान जी आए। द्वार द्वार और गली गली में वे सीता जी को खोजते फिरे। उसी खोज में उन्होंने विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे, तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इस राक्षसों की नगरी में ये कहाँ सज्जन बसे हुए हैं, कौन है ये? तो उत्सुकता हुई जानने की। तो अरुणोदय का, सूर्योदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम स्मरण करते हुए विभीषण जी जाग उठे। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ जब हरि राम राम बोलते हुए आते हैं। हरिजन जान प्रीत है गाड़ी, तो हनुमान जी ने सोचा ये हरि का जन है, तो उनकी जो प्रीत है उसकी तरफ बहुत गाड़ी हुई। परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। हनुमान जी और विभीषण जी दोनों एक हो गए। अपने को अपने से पहचान लिया। विभीषण जी बोले कि आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। विभीषण ने कहा हनुमान जी से कि स्वाभाविक प्रेम हो रहा है, आपको देख के भाई बंधुओं में तो मेरा प्रेम होता ही नहीं, इसलिए या तो आप साक्षात श्री राम हैं या फिर उनके दास हैं। ये भगवान कहते हैं जो एक बार भी आर्त होकर शरणागत बनकर सच्चे हृदय से मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे अभय चाहता है, उसे मैं सब प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है, ये भगवान का व्रत है। देखो उस समय में रावण का कैसा प्रकोप था, वैसे माहौल में आहार विहार सब गलत था। तभी भी वहाँ एक भगवान को पाए ना, अब साक्षात श्री राम सब ठीक है। वो कहते हैं आप या तो राम ही हैं या फिर आप राम के दास। ये विभीषण ने हनुमान जी से बोला। कहते हैं कि तुम हरिदास में कोई मोरे हृदय प्रीत रति होई, के तुम राम दीन अनुरागे आयो मोहे करन बड़ भागी। तब हनुमान
हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया दिया। कि भगवान के दूत जानकर विभीषण जी प्रेम से अधीर हो उठे और अत्यंत चिंता से बोले कि तात कबहु मोए जानिया नाथा करे है कृपा भानु कुलनाथा। कि मुझे अनाथ जान के भगवान ने मेरे पे कृपा करिए तब आप यहाँ आए। हनुमान जी ने कहा भैया तुम अपने को इतना नीच दीन क्यों समझते हो? अरे प्रभु तो दीनों के ही नाथ हैं, दीनानाथ कहते तो है। पतितों के ही पावन है। तुम स्वयं सोचो मैं ही कौन सा कुलीन हूँ। जब मुझ जैसे चंचल बानर को उन्होंने अपना लिया तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। कि विभीषण बोले अब मोई पूरा भरोसा हो जाता है विभीषण को कि अब मुझे पूरा भरोसा हो गया बिना हरि की कृपा के उसके भगत भी हमें नहीं मिलते। तो परस्पर में बातें हुई दोनों। अब हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता पूछने पर उन्होंने सब बातें बता दी। सीता जी की खबर पाकर हनुमान जी ने उत्पात शुरू किया। वे पकड़े गए क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। बोले अगर माता तू थोड़े समझे सहारा दे दी तो मैं खा आता हूँ जाके, सुंदर फल लगे हुए हैं। बड़ी भूख लगी। उन्हें उत्पात मचा दिया और पकड़े गए। उन्हें मारने की आज्ञा हुई। फिर हनुमान जी को मारने की आज्ञा हुई तो विभीषण जी ने दूत को मारना अनीति बताकर कुछ और दंड देने को कहा कि आन दंड कछु करो गोसाई। वह ऐसा दंड हुआ कि विभीषण के मंदिर को छोड़कर पूरी लंका जल गई। विभीषण का घर का नाम मंदिर रख दिया गया। घर नहीं बोला नाम अंकित अति सुंदर तो वो मंदिर बन गया। जिसके घर से बायना आया था कपड़े का, तेल का, घी का, सबके जल गए। बायना का प्रसाद उन्हीं के जाएगा। उन्हीं के जाएगा। विभीषण ने तो दिया ही नहीं। आए कुछ सब भागी बने तो लो प्रसाद। श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि जानकी को दे दो। रावण ने क्रोध में आकर विभीषण को लात मारी और कहा दुष्ट मेरा खाता है और उस गीत उसके गाता है। हाँ, तपस्वी वहीं चला जा, यहाँ मत अब मत रहना यहाँ। जब भाई ने देश निकाले की आज्ञा दे दी तो विवश होकर उन्होंने घोषणा कर दी कि अच्छा तो मैं प्रभु की शरण नहीं जाता। वे आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ पहुँच गए। उन्हें राक्षस जानकर भालू बानर आदि भांति भांति के तरक करने लगे कि यह राक्षस है, रूप बना के आया, कभी हमारी था लेने के लिए आया हमारी सेना। हाँ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सब अपने अपने मत से बोले। किंतु शरणागत प्रतिपालक प्रभु बोले उसने एक बार कहा है कि मैं तुम्हारी शरण में आया। पहले उसकी भी तो सुन लो जो मेरी शरण में आया। बस इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं। वो शरण में आ गया तो बस और कुछ नहीं पूछना। शरण तो जरूर नहीं था। ये तो मुझे पता ही है कि राक्षसों में वहाँ से आया, पर अब जिसने कह दी मैं तुम्हारी शरण में आया कुछ करने नहीं है। अब उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो सब कुछ दीन रघुनाथ पदों के स्पर्श से नष्ट हो गई थी। फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। विभीषण ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और हर प्रकार से भगवान की सेवा की। रावण से परिवार मारा गया। विभीषण को राज्य मिला। उन्होंने बानर भालुओं का खूब सत्कार किया। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर वे श्री राम जी को अवधपुरी तक पहुंचाने गए। वहां भगवान ने गुरु जी से अपना प्रिय सखा बताकर इनकी बड़ी प्रशंसा की। भगवान ने इनका बड़ा सम्मान किया और अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। वो जीवित अमर है, अजर अमर है। अजर अमर। भगवान भक्तवत्सल हैं। वे शरणागत के सब दोष जो है भूल जाते हैं। जानत हूँ असी स्वामी विसारे विरहित काहे न होई दुखारी। अब श्री प्रियदास जी विभीषण की भक्ति का वर्णन एक प्रसंग के माध्यम से निम्नलिखित कविता में करते हैं। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन है, पे कछु कही जात सुनो चितलाए के। चलत जहाज परी अटक विचार कियो को, अंगहीन नर दियो ले बहाए के। चाहे लगो टापू ताई राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पास गए किलकाए के। देखत सिंहासन पे कूद परे, नैन भरे याई के, आकार राम देखे भाग पाए के। रुचि के सिंहासन पे ले बिठाए, ताई छन राक्षसन रीझ देत मणि शुभ घरी है। चाहत मुखार बिंद अति ही आनंद भरी, धरकत नैन नीर देखी ठाडो छरी है। प्रसन्न हो तो छन छन छीन ज्योति,
बुझिए कृपाल मति मेरी अति हरी है, करो सिंधु पार मेरे यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए वाई ठोर फेरी है। राम नाम लिखी शीश मद धरी दियो, या को यही जल पार करे भाव साँचो पायो, ताई ठोर बैठो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। लियो पहचान पूछियो सब सो बखान कियो, हियो हुलसायो सुनी विनय के चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदने को पाए ने परस करो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम आयो है। अब कविता में बताया गया कि एक बार की बात है, इस कविता का अर्थ है कि समुद्र में एक जहाज जा रहा था, वह किसी कारण से अटक गया। अनेक उपाय करने पर भी जब जहाज ना चला तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है। ऐसा मानकर नाविकों ने एक दुर्बल पंगु मनुष्य को बलिदान की तरह समुद्र में बहा दिया। उन्होंने सोची कि समुद्र जो है कुछ मांग रहा है हमसे। बलि। तो उन्होंने कोई बेचारा अपंग सा आदमी दुर्बल सा पकड़ा और समुद्र को दे दिया, बलिदान की तरह बहा दिया। वह मरा नहीं, तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे लेकर विभीषण के पास आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े। देखो कौन है वो। उन्होंने उनके नेत्रों से जो आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण ने उस मनुष्य को वस्त्र और अलंकारों से सजाकर सुसज्जित सिंहासन पर बिठाया और अनेक प्रकार से उनका सम्मान किया। फिर भी वह मनुष्य प्रसन्न नहीं हो रहा था। क्षण क्षण में उसकी काम की जो है छीन हो रही थी। अब विभीषण ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, सेवा के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर उस मनुष्य ने कहा कि मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे बड़ा भारी सुख होगा। संपाति है। तब बहुमूल्य अपार रतन राशि भेंट में उसे देखकर विभीषण जी समुद्र तट पर फिर ले आए। अब विभीषण ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार करा दिया। अब विभीषण की कृपा से उस मनुष्य में भी सच्चा प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया और वह उसी ठौर बैठ गया। संयोग बस वही जहाज फिर लौट कर आया जिससे उसे गिराया था। अब जहाज पर के लोगों ने इसे पहचान लिया कि हमने तो तुझे बाहर कैसे बचे। पूछने पर उसने उल्लासपूर्वक सब वृत्तांत सुनाया। सुनकर लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने बड़ी अनुनय विनय करके उस मनुष्य को जहाज पर चढ़ा दिया। दोबारा तो वो फेंकेंगे थोड़ी उसको। हाँ, लोभवश नाविकों ने उससे रतन राशि छीन ली जाए। अभी भी उनके अंदर लोभ आया। पहले उस बेचारे को फेंक दे, बलि चढ़ा दी। अब वो विभीषण ने उसको कुछ धनराशि दी तो उसे छीनने के लिए। तब वह जल में कूद पड़ा। दोबारा वो समुद्र में डूब पड़ा और जल की तरह जल में चलने लगा, धरती की तरह जल में चलने। अब उसका विश्वास बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया तो भगवान का नाम ले रखा उसने। रत्नाकर होगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा। कल चुका है, धरती की तरह चल रहा है, उसके पैरों में जल छू नहीं रहा। यह देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए और उससे इसका कारण पूछा। उसने श्री विभीषण द्वारा बताई गई श्री राम नाम महिमा सबको बताई। अब तो सब बहुत पछताए और क्षमा मांगी और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। ऐसे रामनिष्ठ भक्त थे श्री विभीषण। मतलब एक मनुष्य, साधारण सा मनुष्य है, उसने भी राम नाम की भक्ति ऐसे जगा दी और उसने फिर उन जहाज वालों को जगा दी जो निष्ठुर हो रखे थे बिल्कुल, जिन्होंने डुबो ही दिया। हाँ, उनके भी। हाँ, बच के आ रहा है, वो बच के आ रहा है। हाँ, ये तो हो गया। सब प्रसंग